भिवानी के वैश्य महाविद्यालय के सभागार में 7 दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। ये तस्वीर दिखा जा रही कि CBLU की जो वाइस चांसलर यहाँ जो पहुँची हुई हैं और इस अवसर पर कैथल से जो वाइस चांसलर डॉक्टर अनायत यहाँ जो पहुँचे हैं। ये तस्वीर दिखा जा रही कि भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में जो ये 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चौधरी बंशी लाल यूनिवर्सिटी और वैश्य महाविद्यालय के बैनर के नीचे जो हायर एजुकेशन के द्वारा ये जो 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक जो विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी हैं वो जो NSS से जुड़े हुए हैं वो विद्यार्थी यहाँ पर पहुँचे हैं। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाज सेवी धर्मेश साथ जो यहाँ पहुँचे हैं। धर्मेश जो टेक्सटाइल के जो मालिक हैं वो यहाँ जो विशेष जो अतिथि के रूप में पहुँचे हैं। समाज सेवी ब्रजलाल सराफ, समाज सेवी पवन बुआनी वाला जो यहाँ पहुँचे हैं और कार्यक्रम की जो यहाँ जो अध्यक्षता जो की गई है महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल के द्वारा। आपको बता दें कि इस अवसर पर समाज सेवी विजय किशन जो यहाँ पहुँचे हुए हैं और अनेक शिक्षाविद यहाँ इस कार्यक्रम में जो पहुँचे हैं। NSS कोऑर्डिनेटर यहाँ जो पहुँचे हैं और जिनके द्वारा इस कार्यक्रम का भव्य रूप से शुभारंभ किया गया है। तो तस्वीर दिखा जा रही कि भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में NSS का जो ये कैंप लगा हुआ है और इसमें डिजिटल लिटरेसी को लेकर यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि डिजिटल जो साक्षरता है वो ज़रूरी है, आने वाले समय में जो युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी को देखते हुए इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके जो संयोजक हैं डॉक्टर कामना कौशिक और मोहनलाल के द्वारा जो इस कार्यक्रम का आगाज़ जो यहाँ पर जो किया गया है। तो ये तस्वीर दिखा जा रही कि इस भव्य कार्यक्रम के में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल के कुलगुरु डॉक्टर राजेंद्र अनायत यहाँ पर जो पहुँचे हैं। CBLU यूनिवर्सिटी की कुलगुरु डॉक्टर दीप्ति धर्माणी यहाँ जो पहुँची हैं और मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा से प्रोफेसर दिनेश चहल वैश्य महाविद्यालय के जो ट्रस्टी यहाँ जो पहुँचे हैं। और वहीं इस अवसर पर जो समिति के उपाध्यक्ष हैं वैश्य महाविद्यालय की समिति और उसके जो उपाध्यक्ष है डॉक्टर पवन भवानी वाला ट्रस्टी समाज सेवी ब्रजलाल सर्राफ ट्रस्टी यहाँ पर जो पहुँचे हैं और समाज सेवी विजय किशन धारेड़ू यहाँ जो विशेष रूप से पहुँचे हैं। NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजीव कुमार और समाज सेवी धर्मेश शाह तथा डॉक्टर कर्ण पूनिया, प्राचार्य AV डागर, डॉक्टर कामना कौशिक और प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल, विजय किशन धारेड़ू और डॉक्टर मोहन लाल यहाँ पर जो पहुँचे हैं और कार्यालय के जो अधीक्षक हैं कमल भारद्वाज सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में जो विशेष रूप से इस अवसर पर विशेष जो लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो यहाँ पर कला है वो प्रतिभा है वो देखने को मिली है। डिजिटल लिटरेसी के ऊपर विशेष जो फोकस किया गया है, हरियाणवी संस्कृति यहाँ पर जो दिखाई गई है। मंच का संचालन है महाविद्यालय की छात्रा छवि ने की। ये तस्वीर दिखाई जा रही कि मंच का संचालन जो किया गया है भव्य रूप से और अनेक विश्वविद्यालयों से यहाँ पर जो NSS से जुड़े विद्यार्थी हैं यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के हाव भाव विचार का यहाँ पर आदान प्रदान रहेगा। और कितनी मेहरबानी हुई है कि ये प्रोग्राम CBLU अभी आपके सामने थी मैडम दीप्ति धर्माणी से शुरू कर जो है मैं इसी पे अटक जाऊँ। अच्छा चलिए, आपका ये विद्या साहब विमुक्त ये विष्णु पुराण का है शायद। तो वही विद्या जो बंधन से मुक्त करती है। अब बंधन से मुक्त कब हो गए? हमें तो शिक्षा बांध के किताब पढ़ो, एग्जाम दो, फिर आपके नंबर्स आएंगे, आपकी डिग्री होगी। उस शिक्षा की बात नहीं है जो मैडम दीप्ति ने अभी आपको कहा। उस शिक्षा के साथ में उसको दूसरा वर्ड आपको दे रहा हूँ NSS को, शिक्षा प्लस दीक्षा। शिक्षा होगी, आप अकेली फॉर्मल एजुकेशन होगी, आपके गले में गोल्ड मेडल डल जाएगा। लेकिन जब NSS तरह के प्रोग्राम की दीक्षा होगी, वैल्यूज होंगी, तो आप उस मेडल के साथ साथ समाज के लिए रोल मॉडल्स भी बनेंगे। आज समाज को अकेले मेडल्स वाले नहीं, मॉडल्स भी चाहिए जो समाज को आगे लेकर के जाए। जी इस विद्या ने जो कुरान पर सरस्वती बैठ गई है उसकी जबान टूट जाती है, इसकी जबान टूट गई है कहीं घुमा लेती है। सामने जो तो अधिकांश लोग जानते हैं कि ब्रजलाल अनपढ़ है, पढ़ावा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी सर्विस के 2 रूप दिखाए। एक तो सर्विस माने कोई मेरे से पूछे आप क्या कर रहे हो भाई, मैं सर्विस माने नौकरी
नौकरी मैंने जो सेवा मैंने दी है उसका मुझे मानदेय मिला है। एक सर्विस वो जो सेवा है जिसका कोई मानदेय नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ उसका भी मानदेय होता है। जो नौकरी होती है उसका मानदेय होती है कीमत, एक लिमिट, और जो सेवा है उसकी कोई मानदेय की लिमिट नहीं है। यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डायरेक्टरेट हायर एजुकेशन को, मैडम धर्मानी जी को जो वाइस चांसलर है डॉक्टर बंसीलाल विश्वविद्यालय की, जिन्होंने हमें हमारे महाविद्यालय को इस लायक समझा कि हमें इस 7 दिवसीय कैंप को आयोजित करने का मौका दिया। इतना ड्रास्टिक चेंज विश्वविद्यालय में आया है, जिसके एग्ज़ाम कभी टाइम पर नहीं थे। पहले कोरोना के बाद से एक एक्यूरेट दिसंबर में कहा तो दिसंबर में शुरू हो गई। अब इस बार कहे थे मई में, तो उन्होंने पहले आगे स्टेप लेते हुए कि अप्रैल के लास्ट में कर देंगे ताकि छुट्टियों से पहले सारे एग्ज़ाम खत्म हो जाए। और मुझे लगता है कि एनएसएस वॉलंटियर से कोई भी बढ़िया नहीं हो सकता जो ये संदेश और समाज को पहुंचा सके। जैसा कि मुझे कहा कि मैं प्लेटफॉर्म है, एक मौका है अपने आप को जानने का और अपने सामने वाले को जानने का। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप सभी अपने कोई ग्रुप में न रहें, सभी एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के साथ अपने विचारों को से अवगत करें। 40 करोड़ पॉपुलेशन है, कोई भी डाटा आप ले लो, बाकी कंट्री को सोच नहीं सकता। आप एक बात करने से नहीं, मेरे पास 1 लाख का है। सो मैं एक सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक्स में करने समय मेरा एक्यूरेसी बाकी सबका भी ज़्यादा होगा। सपोज सोसाइटी में छोटा फीवर आ गया है, हमारे लिए 1 सेकंड में 10,000 लोगों का सैंपल कलेक्ट करके सही रीज़न क्या है रूट कॉज में जाके एनालाइज करके बता सकता है इसकी वजह से ये हो गया। बाकी कंट्री में ये कर नहीं सकता, उनके पास डाटा ही नहीं है। So digital disruption, digital literacy is a part of your life. You cannot run away from that. If you try to run away from digital literacy or digital disruption, you will be wiped out from the market. कोई ऑप्शन नहीं, तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें एडवांटेज क्या है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा मिलेगा आपका, और आपका नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा। इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, इसका प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन इसमें कितना प्लस है वो आप लेना पड़ेगा। विदाउट दैट यू कैन। सो मैं आपसे एक मंत्र बताएंगे आज, वो आप याद में रखो। इसके लिए एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी बिजनेस में हो आप, इसमें बिजनेस वाले लोग भी हैं, कॉलेज ही वेस्ट कॉलेज है, और ये बच्चा भी कई इंडस्ट्री में आएगा, बिजनेस में आएगा। डिजिटल डिस्ट्रप्शन के टाइम पे आप 3 चीज़ में ध्यान करने का, कुछ भी आप करो उसमें। नंबर 1 इटरेशन। अंग्रेजी में एक वर्ड है, मैथमेटिशियन आपका प्रिंसिपल साहब बताएंगे आपको, हम इटरेशन बोलता है, इटरेट करता है। उसका मीनिंग ये है, लाइफ में कुछ चीज़ है वो हम तो उससे बाहर नहीं जा सकता, वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा टिल यू डाई। वो आपको हरा नहीं सकता आपका लाइफ से, ऐसा स्किल है, उसको इटरेट करना पड़ेगा कई बार, तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएगा। दूसरा है इनोवेशन। इनोवेशन क्या है, आप क्या काम करता है, क्या बिजनेस करता है, उसमें नया नया आइडिया क्या है, क्या अच्छा है। सारे लोग आपको बढ़िया बढ़िया आइडिया दे देंगे बिजनेस में, स्पेशली भाई साहब ये करो, इसको यूनिवर्सिटी कन्वर्ट करो, ये कोर्स लेके आओ। लेकिन कोई भी बिजनेस में, कोई भी एक्टिविटीज़ में मार्केट से पैसा वापस नहीं आया तो वो सर्वाइवल नहीं करेगा। देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं आया तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। जब हम एनएसएस कैंप में आते हैं तो वास्तविकता में हम एक त्रिवेणी के अंदर डुबकी लगाने आते हैं। वो त्रिवेणी है शिक्षा की, वो त्रिवेणी है समाज की, और वो त्रिवेणी है सेवा की। क्योंकि विषय डिजिटलाइजेशन है, तो हम तीनों परिप्रेक्ष्य में देखें कि कैसे डिजिटल युग में शिक्षा होनी चाहिए,
समाज को डिजिटलाइजेशन कैसे सशक्त और स्वस्थ कर सकता है और सेवा का कैसे माध्यम और प्रबल और प्रखर हो सकता है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति को बौद्धिक रूप से सक्षम करती है, समाज उसे संस्कार से पोषित करता है और उस बुद्धि को और बौद्धिक योग्यता को प्रदर्शित करने का अवसर देता है। लेकिन सेवा ही एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को महान बनाती है। सेवा वो गुण है जिसका दोहरा फायदा, जिसे सेवा दी जाती है वो भी कल्याण प्राप्त करता है और जो देने वाला है वो अपनी आध्यात्मिक रूप से अपना कल्याण करता है। तो ये ऐसा गुण है जो दोनों तरफ से सुखकारी होता है। तो सेवा करते समय भी हम डिजिटल पावर का कैसे यूज करें, ये युवाओं के उद्देश्य है। वो इस जो विश्वविद्यालय स्तर का ये कैंप लग रहा है उसके अंदर पूरे स्टेट से 200 बच्चे पार्टिसिपेट करें, जिसमें 100 गर्ल्स हैं और 100 बॉयज़ हैं। हमारा उद्देश्य मेन यही है कि कैसे बच्चों का आपस में एक दूसरे से मेल जोल बढ़ा सकें, जो संस्कृति लुप्त होने लग रही है उसको कैसे हम इकट्ठी कर सकें। बच्चे एक दूसरे के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मिलेंगे तो उनके अंदर आपस में भावना जो स्पिरिट एक दूसरे का है वो बढ़ेगा। इस कैंप के दौरान हम विभिन्न एक्टिविटी का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें कल्चरल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, मोटिवेशन लेक्चर्स हैं, हेल्थ चेकअप कैंप है। तो अलग अलग तरह की स्वदेशी के ऊपर प्रोग्राम है, हर एक अलग अलग तरह के कार्यक्रम 7 दिन यहाँ आयोजित किए हैं। एनएसएस का तो नाम ही मोटिवेशन है, क्योंकि जब मैंने कहा ना मैं नवंबर में ज्वाइन किया तो मुझे ज्वाइन करने के बाद बाकी पता चला कि मैं स्टूडेंट लाइफ में क्यों नहीं एनएसएस में गया, क्योंकि जिस तरह से बच्चों को समाज के साथ जोड़ा जा रहा है और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमेशा रही है, उसके लिए मुझे लगता है कि एनएसएस जैसा कार्यक्रम देश में हमेशा होते रहना चाहिए। और ये हमारे बच्चों के लिए तो ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सब तरह का जो बौद्धिक विकास जो बच्चों का होना है, जिसको हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, उसके लिए सब प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। तो राष्ट्रीय सेवा शिविर का भव्य रूप से यहाँ पर शुभारंभ है। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़। संघर्ष हो यदि राम सा संघर्ष हो, कल मुकुट जिस पर सजना था आज उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब किस तरह सोचो स्वयं को तुम धर्म पर रख सकोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे। यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो।